श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 2। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि यशेषतः, यद् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों पंक्ति में 8 के बाद संधि है। तो सविज्ञान यहाँ तक 8 होता है। अब उसके बाद मिदम है, तो माँ की बिंदी ना पे लग गई सविज्ञानम। फिर आगे माँ में ई की मात्रा है, छोटी ई की, तो आगे इदम पढ़ेंगे। इसी तरह नीचे की पंक्ति में यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत हो जाएगा। जा का बनता है ता, या तक होता है 8, भूयोन्य, और फिर जा का बनेगा आधाता है। जा आधा है तो आधाता बनेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। तो ऊपर वाले में पूरा माँ था, इसलिए शेष मात्रा से आगे पढ़ा गया, और यहाँ जा आधा है तो यत पढ़ के फिर आगे ज्ञातव्य मवशिष्यते ऐसा पढ़ेंगे। ते माने तेरे लिए, अहम, तो इसमें अवग्रह है। ए और ओ के बाद यदि आ आता है तो वो अवग्रह बन जाता है, यस जैसा बना है। उसको समझा जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। आ हम समझते हैं, लेकिन बोलने में आ का उच्चारण नहीं करते, साइलेंट रहता। तो यहाँ पर ते माने तेरे लिए, अहम मैं, इदम सविज्ञानम इदम है, यह सविज्ञानम माने विज्ञान सहित, सा माने सहित, ज्ञानम आगे है। सबसे पहले ज्ञानम यानी ज्ञान, वक्ष्यामि माँ है और आधा या है, आधा माँ और आधा या, तो यहाँ पर वक्ष्यामि, तो यह ई बन जाएगा माँ में, वक्ष्यामि। तो भगवान कहते हैं कहूँगा, वक्ष्यामि माने कहूँगा, आधा माँ और या। अब यहाँ आधा या लिया था, अब आ बचता है से, तो अशेषता पढ़ेंगे। अशेषता यानी कुछ बचा के नहीं रखूँगा, संपूर्णता से कहूँगा। यद ज्ञात्वा, यज यानी यत माने जिसको, ज्ञात्वा जानकर, न माने नहीं, इह इस विषय में, भूयोन्यत यानी कि भूयः फिर, और अन्यत यानी कि अन्य कुछ भी, ज्ञातव्य
यानी जानने के लिए, जानने के योग्य। ज्ञातव्यम और फिर है अवशिष्यते, यानी शेष नहीं रहेगा। भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन से कि तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं तुझे पूरी तरह से ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताऊंगा। भगवान कितनी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। कहते हैं मैं तुझे वह बताऊंगा जिसे जानकर तुझे और कुछ जानने को नहीं रहेगा। क्या बताएंगे? ज्ञान और विज्ञान, कि ज्ञान वास्तव में क्या है और विज्ञान क्या है। ज्ञान ये नहीं कि हम बहुत पढ़ लिए, पोथी पत्रा याद कर लिया तो सब अनेक तरह की कला साहित्य सब कुछ कंठस्थ कर लिया, सब जानकारी हो गई, तो ये ज्ञान नहीं है। वास्तव में ज्ञान है क्या? ज्ञान है भगवान का ज्ञान। क्या ज्ञान है भगवान का? कि वो परम सत्ता है, आदि सत्ता है, वही संसार का कारण है और वही कार्य है। उसी के द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है और उसी में सब कुछ लय होता है। यह है ज्ञान कि परमात्मा ही कारण है संसार का। जो कुछ उत्पत्ति है, जो दिख रहा है, वो सब कैसे हुआ? सब उसका कारण परमात्मा है, यानी परमात्मा से ही उत्पत्ति और उसी में लय होगा। तो उसका बोध ही, परमात्मा का बोध, यह ज्ञान है। और जो उसके नानत्व से संबंध रखता है, अनेकत्व से संबंध रखता है, वो एक होकर के पूरे संसार की रचना करता है, उसी में सब लय होता है, ये ज्ञान है। और जो तरह तरह के सब संसार में नाना प्रकार के रूप रंग प्राणी आदि सब कुछ जड़ चेतन सब कुछ दिखाई दे रहा है, जड़ वनस्पति पशु मनुष्य देवी देवता, ये सब नाना प्रकार के प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ चराचर, ये उसके नानत्व से संबंध रखता है। ये है विज्ञान। ये जितनी भी विभूतियां हैं, ये सब के अंदर परमात्मा समाया है परारूप में। तो यह देखना कि ईश्वर सर्वभूतानां वासुदेवा सर्वमिति, सब में वो परमात्मा है, यह जानना विज्ञान है। जैसे सूर्य से सूर्य की किरण अलग नहीं है, ऐसे भगवान से ये संसार अलग नहीं है। सूत्रे मणिगणा, जैसे मणियाँ धागे में पिरोई रहती हैं, वैसे ही भगवान में सब कुछ पिरोया हुआ है। यह जानना विज्ञान है। और भगवान कहते हैं मैं सब कुछ तुझे संपूर्णता से कहूँगा, पूरी तरह से कहूँगा, कुछ शेष नहीं रखूँगा। क्या है पूरी तरह से? जैसे कि कोई किसी चीज़ का वर्णन करता है, वर्णन करने वाले का जो स्वयं का अनुभव है, तो फिर उसे बुद्धि में उसके आता है, तो बुद्धि में जितना उसने अनुभव किया उतना पूरा पूरा नहीं आता, और फिर बुद्धि में जितना आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता है उतना वाणी में नहीं आता कहने में। आप कुछ कहने जाते हो कहीं कभी बोलने के लिए, सोचते अरे हमने तो इतना सोचा था, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, इतना सब कुछ वक्तव्य करेंगे, लेकिन वहाँ तो बहुत कुछ रह गया।
तो जो अनुभव में है वो बुद्धि में पूरा नहीं आता, बुद्धि में जितना आया उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आया है उतना कहने में नहीं आता। तो फिर इस प्रकार जब अपना अनुभव पूरा कहने में नहीं आता है, जो हमने अनुभव किया है, तो फिर भगवान को जानने की बात और बताने की बात कोई कैसे पूरी तरह से कह सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं ही तुझे पूरी तरह से, समग्र रूप से, संपूर्णता से मैं तुझे कहूँगा। तो क्या बताएंगे? भगवान कहते हैं कि वैसे तो भगवान ने कहा मेरी विभूतियों का अंत नहीं, मैं तुझे पूर्णता से नहीं बता पाऊँगा, इतना उसका इतनी ज़्यादा विस्तार है, तो मैं तुझे पूरा नहीं कह पाऊँगा। और यहाँ कहते हैं मैं तुझे संपूर्णता से कहूँगा। तो इसका तात्पर्य है कि मैं तुझे ये समझना है कि तुझे ये समझना है कि मैं इसे तत्व से कहूँगा, तत्व तुझे बताऊँगा। जब तत्व जान लो तो फिर और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तत्व क्या है कि परमात्मा ही कारण। जैसे कि सोने से तो अनेक जेवर बनते हैं, अनेक कितने सब तरह तरह के गहने बनते हैं। हम सब कुछ नहीं जान सकते, सबको नहीं जान सकते कि ये क्या क्या नाम कितने तरह के बनते हैं। लेकिन यदि हम ये जान जाएं कि यह किससे बना है, यह सोने से बना है, तो हमने तत्व को जान लिया। ऐसे ही ये संसार कैसे बना है, ये परमात्मा से बना है, यही तत्व से जानना है। तो यही संपूर्णता से मैं तुझे कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहेगा कि सब में भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञातव्य कहा है कि नीचे की लाइन में ज्ञातव्य यानी जानने योग्य। जानने योग्य क्या है संसार में? अध्यात्म विद्या सबसे उच्च कोटि की विद्या है, यानी अपने को जानना और परमात्मा को जानना। यह विद्या सबसे उच्च विद्या है। तो यह जानने योग्य संसार में यदि कुछ है, अंतिम बात वो है परमात्मा। वो ज्ञातव्य वो है जो जानने योग्य है, जिसके जानने से लाभ होता है। वैसे तो ज्ञान का कोई पार नहीं है। इस स्थूल स्तर को खोजते खोजते वैज्ञानिकों ने अभी इसका पार नहीं पाया। कितना है, कितना अभी 5% दिमाग का इस्तेमाल हुआ है अभी विज्ञान में। इतना इस ब्रह्मांड में ज्ञान है। तो ज्ञान का कोई पार नहीं है इस तरह सांसारिक ज्ञान का। परंतु इस प्रकार का ज्ञान तो साधक को नहीं चाहिए। ये सब जान के क्या लाभ होगा? वास्तव में अंतिम ज्ञान तो परमात्मा को ही जान करके ही जीवन सफल होता है। वह तो परम तत्व की ओर बढ़ना चाहता है साधक। वो इसको समझना और इसमें ही जीना चाहता है कि वास्तव में संसार की उत्पत्ति का और लय का सब कारण क्या है, सब में सब कुछ में क्या व्याप्त है, जिसका कभी भी अंत नहीं होता, जो नित्य है। तो इसे जानना चाहता है और उसी में वो परमात्मा में ही जीना चाहता है। उसके लिए मौलिक सिद्धांतों को जानना पर्याप्त है। बाकी सब प्रपंच ज्ञान से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं तुझे सब कुछ संपूर्णता से बताऊंगा कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। वास्तव में ज्ञान और विज्ञान का भाव यही है कि भगवान ही सारे संसार के ब्रह्मांड के कारण हैं और उन्हीं से कार्य होता है। उन्हीं की परा है, उन्हीं की अपरा है और इन्हीं दोनों के संयोग से ही सृष्टि की रचना होती है। जो कुछ भी दिखाई देता है सब में परा और अपरा ही व्याप्त है।
तो इस तरह से भगवान के बारे में जानना, और जितना भी कुछ है विभूति, जो कुछ भी दिख रहा है उन सब में परमात्मा ही व्याप्त है, यह विज्ञान है, इसको जानना। तो यह श्लोक यहाँ पर ये पूरा होता है। अब आगे का तीसरा श्लोक लेते हैं। इसी अध्याय का तीसरा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो मनुष्याणाम, मनुष्यों में, सहस्रेषु, हजारों, हजारों मनुष्यों में, कश्चित, कोई एक, यतति, यत्न करता है, सिद्ध, ये सिद्धि की यानी कल्याण की चेष्टा करता है। हजारों मनुष्यों में से कोई एक कल्याण की प्राप्ति की चेष्टा करता है। यतति यानी यत्न करता है, अपि माने भी, यतताम, अब आगे है यतताम। अब नीचे की पंक्ति में यतता, यतताम अपि, तो हमने पढ़ा था यतताम अपि, जो पढ़ने में तो ऐसा पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ संधि है। तो यतताम, उन यत्न करने वालों में भी, अपि माने भी, सिद्धा नाम यानी सिद्ध मुक्त पुरुषों में, कश्चिन माम, कोई एक, वेत्ति माने जानता है, तत्व से, तत्वतः माने यथार्थ रूप से। अर्थ है हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि यानी कल्याण, परम सिद्धि, वो सिद्धि नहीं सांसारिक सिद्धि, तो कल्याण के लिए यानी भगवान को पाने के लिए यत्न करता है हजारों में, और उन एक में से, उन यत्न करने वाले सिद्ध मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिसमें मनुष्यता है, मनुष्य की मनुष्यता कब शुरू होती है? जब वो अपने अवगुण देखता है। जब तक अपनी कमियां नहीं दिखाई देती, दूसरे की ही कमी दिखाई देती है, तब तक वो पशु के समान। चाचा जी ऐसा कहते थे, शुक्ला चाचा। अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों में हैं। और उन हजारों में है, वैसे तो असंख्य मनुष्य, तो उनकी कोई गिनती नहीं, कितने हैं। सब खाते पीते सोना जगना, यही उनका जीवन का उद्देश्य है। लेकिन कुछ ऐसे हैं उनमें से कि वे जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार नीति का आचरण करते हैं, सब करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो
ऐसे मनुष्य हजारों में हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। नीति पर चलते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा ऐसा करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसे सभी सुखी रहें, इस तरह से करते हैं। तो ये अपना सद्व्यवहार करते हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। सिद्धि के लिए उनमें से सिद्धि क्या है? परमात्मा को पाने की चाह रखना। तो बाकी तो सद्मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही के अंदर ये लालसा होती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जानना है, भगवान को पाना है, उसके लिए प्रयत्न करना है, ऐसा करता है। अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, जिसमें कहीं दुख का लेस मात्र है ही नहीं। कहा सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिमी हरि शरण नहीं कहु बाधा। कहीं दुख का कहीं लेस ही नहीं, भगवान की शरण है, निश्चिंत हो जा। आनंद की किंचित मात्र कहीं कमी ही नहीं रहती, हर समय आनंद की अवस्था में रहता है। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए वो यत्न करता है। और वो परलोक में स्वर्ग आदि ये सब कुछ नहीं चाहता, धन मान कीर्ति आदि यहाँ हो जाए ऐसा भी कुछ नहीं चाहता। तो ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। बहुत जो भजन भी करते हैं वो भी, उनके अंदर भी तरह तरह की कामना होती है, सांसारिक इस लोक में सुखी हों और उच्च लोकों में जाएं, वहाँ भी भोग आदि करें। तो ये उद्देश्य उनका परमात्मा नहीं होता है। बहुत कम लोगों का ही ऐसा होता है उद्देश्य कि जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें भगवान को पाना है, जिसको पाने के बाद और कुछ उससे बड़ा लाभ ही नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की तरफ न लगने के कारण भोग और संग्रह में लग जाता है। जीव कहीं न कहीं लगेगा ही, या भगवान में लगेगा, या माया में लगेगा, या परमात्मा में लगेगा, कहीं न कहीं लगेगा। तो परमात्मा में लग जाने से बंधन से मुक्त हो जाता है, और माया में लग जाने से माया उसको बांध देती है। मेरा तेरा अहंकार आसक्ति ये सब माया है। और जब परमात्मा में लग जाता है तो माया में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा की ओर लगे हुए साधक की ओर वो तके, क्योंकि वो उसके स्वामी की शरण में है। तो सांसारिक भोग पदार्थ में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्राय तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लग जाते हैं। उसका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार ही नहीं करते। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करें तो फिर वो देखेंगे कि अंत में कुछ हाथ ही नहीं लगता और खाली हाथ रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग की कामना करने लगते हैं। तो ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी हम देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वाले के ही चरित्र विशेष दिखाई देते हैं कि इतना यज्ञ किया, राज्य के लिए किया, पुत्र के लिए किया, और कभी मरे ना इसके लिए किया, क्या क्या किया। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, वरन इधर सच्ची लगन और तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। कठिन नहीं है, लेकिन यदि हमारे अंदर लगन है, तत्परता है, तो हम आसानी से भगवान की कृपा से हम प्राप्त कर लेते हैं। परम तत्व की जानकारी हमें हो जाती है, परमात्मा को हम जान जाते।
अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सत तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। कितना सरल है। अनन्य चित्त से भगवान कहते जो मेरा स्मरण करता है, सुख आए चाहे दुख आए, सुबह से शाम तक मेरा स्मरण करता है, कैसी भी स्थिति हो, अनुकूलता प्रतिकूलता हो, उसमें भी करता है और निरंतर हर पल मेरा स्मरण करता है, तो सुलभ है। भगवान सुलभ हो जाते हैं उसको। क्या कठिन है, बस उन्हें स्मरण ही तो करना है और उनकी सेवा करनी है, भगवत भाव से कर्तव्य करना। कहीं जाना नहीं, कहीं भी कुछ घर आश्रम घर में रहना है, कहीं भी जंगल और में आदि में कहीं नहीं जाना, आश्रम में छोड़ छाड़ के घर कुछ नहीं। घर गृहस्थी में रहते हुए हम अपनी लगन और तत्परता को तीव्रता के साथ यदि हम इस ओर बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। केवल उसे स्मरण करना, निरंतर स्मरण करना, नाम जप के द्वारा और सेवा के द्वारा। प्राय लोग इस श्लोक को तत्व से कठिनता से बताने वाला मानते हैं कि रे कौन हजारों में एक, फिर उन हजारों में एक, तो ये भगवान का मिलना बहुत कठिन। लेकिन भाव ही तो मुश्किल हो जाता, भाव बनाना है बस। तो इस तरह से कोई कठिन नहीं, भगवान ने कितना स्पष्ट कह दिया 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में जो अभी श्लोक बोला। परंतु वास्तव में ये श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है कि हम उसको जाने कि ये ऐसा भगवान ने कह दिया हजारों में फिर हजारों में, कठिन नहीं। अपनी लगन को ही हमें बढ़ाना। क्या है? पुकार को तीव्र करने के साधन है सत्संग है, मनन है, सब शास्त्रों का अध्ययन है और प्रार्थना है। ये 4 साधन गुरु जी ने बताए। उच्च कोटि का सत्संग करना चाहिए। उच्च कोटि का सत्संग क्या है? जहाँ जाके हमारे अवगुण दूर हो, वही उच्च कोटि का सत्संग है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला, भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ, इसीलिए अर्जुन की तरह लगन हो और भगवान जैसा कहने वाला हो, यानी ऐसा गुरु हो। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे महान गुरु की शरण हमें मिली, जिन्होंने सब कुछ बता दिया, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। सारा कुछ लिख दिया है शास्त्र के माध्यम से और हम सबके वो साथ रहते हैं, सूक्ष्म में रहकर और समीप रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, यही दुर्लभ है। इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा प्रभु को पाने की, हाँ मिलेंगे, जैसे सबरी में थे, गुरु के वचनों में विश्वास, बस ये भी नहीं पूछा कब मिलेंगे, कब गुरु जी ने कह दिया कि तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे, बस इतना पर्याप्त है। और कब आएंगे ये जानने की जरूरत नहीं है, बस आएंगे, रोज इंतजार, रोज इंतजार। प्रार्थना और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा की, आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, आज नित्य प्रति। तो यहाँ पर ये श्लोक बताया कि हमारे अंदर उत्कृष्ट अभिलाषा होनी चाहिए प्रभु को पाने की और अपनी लगन को तीव्र बढ़ाते चले जाना चाहिए। जैसे अग्नि हम पहले जलाते हैं, पहले चूल्हे में कैसे करते थे, थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित की और फिर धीरे धीरे उसको तेज करते हैं, बड़े ध्यान से कि ये बुझे ना, और बढ़ाया, फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको कर लेते हैं। इसी तरह हम राम नाम की जगी हुई अग्नि को
तीव्र प्रज्वलित करें, सारे विकार इसमें भस्म हो जाते हैं और हम अपने प्रभु को जान जाते हैं। वो तो हमारे अंदर ही है, कण कण में है, लेकिन माया का आवरण है तो यह इस वजह से दिखाई नहीं देते। मल विक्षेप आवरण के कारण ही वो प्रकट नहीं है। अवगुण हैं, ये सब हमारे अंदर भरे हैं, तरह तरह काम क्रोध लोभ मोह, और चंचल मन है, स्थिर नहीं है, और अज्ञान का आवरण पड़ा है। तो ये सब केवल राम नाम के जाप से ही सब कुछ स्वतः ही दूर होता चला जाएगा, मन भी शांत होता चला जाएगा और अज्ञानता भी दूर हो जाएगी। ये जो आवरण है हट जाएगा। दीपक जल रहा है और उसके ऊपर मोटा कपड़ा डाल दिया है तो प्रकाश होते हुए भी नहीं हम प्रकाश देख पाएंगे। ऐसे अंदर ज्ञान की ज्योति जल रही है, लेकिन हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण। हम सत्य को असत्य मानते हैं, असत्य को सत्य मानते हैं, संसार को सत्य मानते, इन्हीं में पूरा जीवन खपा देते, इन्हीं की चाह करते, सोचते इन्हीं से सुख मिलेगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं। मन स्थिर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। प्रभु से युक्त रहें, जुड़े रहें और उन्हीं का सुमिरन करें, उन्हीं की सेवा करें। श्री राम।